ललित गुप्ता जी से कि ललित जी हमारे दिल्ली प्रांत के प्रधान ही नहीं है, केवल बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। योग में उनका प्रखर विश्वास है और योग गोष्ठी, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि योग गोष्ठी के आप जनक भी हैं। 2009 से लगातार योग गोष्ठियाँ चल रही हैं और इस बार आपने सर जो विषय दिया है कि योग ही बदलेगा समाज में जीने का अंदाज, ये ऐसा अनूठा विषय है, ऐसा नया विषय है कि हर व्यक्ति, जिन जिन से बात हुई, जब से आपने विषय दिया साधकों को, हर साधक सुनना चाहता है कि नई बात होगी, कोई अनूठी बात होगी इसके अंदर। तो सभी ललायत हैं इसका योग गोष्ठी को सुनने के लिए और हमारे सभी वक्ता भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैं आपका निवेदन करूंगा कि उद्घाटन संबोधन दें उन्हें, और जब सर उद्घाटन संबोधन आप दें उन्हें तो मैं दो तीन हल्की से मैं बिंदुओं पर आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि योग ही क्यों बदलेगा समाज में जीवन जीने का अंदाज, इस पर थोड़ा सा विस्तार करें ताकि लोगों को ये लगे कि जिस उत्सुकता से वो सुनना चाहते हैं उन्हें वो पूरा सब्जेक्ट समझ में आए, पूरा क्लैरिटी आए। और साथ ही साथ सर एक बात और भी है कि पिछले 73 वर्षों से 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो सामाजिक विषमताएं, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक परेशानी इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति घिरा हुआ व्यक्तियों से ही समाज बनता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि अब कहाँ से उसके सोलेस कहाँ से मिले, शांति कहाँ से मिले, उसके जीवन में प्रसन्नता और खुशी कहाँ से आए। हर व्यक्ति इसकी खोज में जाने कहाँ कहाँ पहाड़ों में जाता है, विदेशों में जाता है, लेकिन लौट के फिर यहीं आता है। तो जरा भाई हमारी कौन कौन सी बुराइयां हैं जो जिसका हम हल ढूंढना चाहते हैं, जरा वहां भी सब ध्यान को थोड़ा हमारा लेके जाएं, आप उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। और योग ही क्यों बदलेगा समाज में जीने का अंदाज, ये बड़ा भारी प्रश्न है, इसके ऊपर डालें, थोड़ा प्रकाश अवश्य डालें। और साथ ही साथ मेरा आपसे निवेदन यह भी रहेगा कि जब हम योग की बात करते हैं तो योग सर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में योग को लोगों ने मान लिया है और योग की उसकी प्रभु सत्ता को समझ भी लिया है। लेकिन योग गूगल पे इतना अवेलेबल है, लेकिन भारतीय योग संस्थान एक अनूठी संस्था है। इस योग ही बदलेगा समाज में जीने का अंदाज, तो भारतीय योग संस्थान का क्या रोल है आपकी नज़र में, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो मेरा निवेदन है सर आपसे इन सब बातों को एड्रेस करें और आने वाली डिबेट की जो हम वक्ता जो होंगे उनको एक नई दिशा भी दें। श्रीमान ललित गुप्ता जी, प्रधान, दिल्ली प्रांत। अवैध सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो ये आज के योग ही बदलेगा समाज को जीने का अंदाज है, इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने क्वेश्चन रेज करे हैं उन सब का मैं आंसर दे सकूं। आप सभी योग जिज्ञासियों का 142वीं योग गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए विषय के साथ योग गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। विषय है योग ही बदलेगा समाज को जीने का अंदाज। आज का विषय वास्तव में गहन चिंतन, मनन और आचरण योग्य विषय है। हमारे योग हमारे ऋषि मुनियों की मानव कल्याण के लिए महान देन है। वे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने तप, तपस्या तथा साधना की भट्ठी में योग की गहराइयों का अनुभव कर मानव व समाज कल्याण का रास्ता योग द्वारा प्रशस्त किया। योग विस्तृत एवं गूढ़ विषय है। योग व्यापक शब्द है। योग समाज को खुशहाल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। योग में हम शरीर को स्वस्थ नहीं करते, मन को स्वस्थ करते हैं। योग व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है। आज मानव मन में तथा समाज में जो भी बुराइयां, रोग, दोष दिखाई देते हैं, उनका मूल कारण मन के रोग हैं। मन के रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये तो 5 सबसे प्रमुख हैं। इसके साथ साथ मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, डर, भय, चिंता भी मन के रोगों को बढ़ाने के सहायक कारण है। यही सब रोगों के सामाजिक दोषों के मूल कारण है। इन सब रोगों का निदान न आयुर्वेद में है, न ही एलोपैथी में, न ही किसी और पैथी में। इनका पूरा निदान केवल योग में है। महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। उन्होंने आसन प्राणायाम को योग नहीं कहा। उन्होंने कहा मन में उठने वाले विचारों के वेग को रोक देना योग है। मन में उठने वाले विचारों के वेग को
अभ्यास और वैराग्य से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए योग को निरंतरता, दीर्घकाल तथा श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा, तभी मन में उठने वाले विचारों के वेग को रोक सकेंगे। मन शांत और अंतःकरण पवित्र बनेगा। आज का विषय योग ही बदलेगा समाज को जीने का अंदाज। इसमें हैम शब्द समाज है। समाज शब्द दो शब्दों से सम और अज से बना है। सम का अर्थ है इकट्ठा और एक साथ, अज का अर्थ है साथ रहना। समाज का अर्थ हुआ एक साथ मिलकर रहना। आज हम समाज का विश्लेषण करें तो समाज में अनेकों समस्याओं ने समाज का प्यार, प्रेम, भाईचारा, मिलकर रहने की हालात को बिगाड़ दिया है तथा अनेकों सामाजिक दोष उत्पन्न हो चुके हैं। भारत में इनके दो सबसे मुख्य कारण है, बाकी अन्य कारण है। इनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला प्रमुख कारण है हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट का होना। भारत की जनसंख्या 1947 में 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 134 करोड़ हो गई। हमारे देश की जनसंख्या 73 वर्षों में 4 गुना से ज्यादा हो गई। यही सभी सामाजिक बुराइयों का सबसे बड़ा मूल कारण है। हमारे प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। सरकार जो भी जन कल्याण के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, जैसे सड़कें, बिजली, पानी व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था, सभी बढ़ती आबादी के आगे छोटे पड़ते जा रहे हैं। हमारे देश की सरकारों को इस ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इस समस्या को वार लेवल पर लड़ना होगा तथा कड़े कानून बनाने होंगे। अभी तक सरकारों ने इस मूल कारण के निवारण का ना के बराबर ही निवारण किया है। योग हमें यह समझाता है किसी भी समस्या का निवारण तभी होगा जब हम कारण का निवारण करेंगे। हमारे जनसंख्या का 70% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। अगर उसको ठीक करना है तो सरकारों को ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगे। लोगों से इस पर नियंत्रण करने के सुझाव मांगने पड़ेंगे, उन पर विचार कर सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या के विस्फोट को तुरंत रोकना होगा, तभी समाज में व्यापक बुराइयों को नियंत्रित कर पाएंगे। आज आतंकवाद, असमानता, असंतोष, भ्रष्टाचार, चोरी, छीना झपटी, बेरोजगारी, डकैती, लूट, इन सब का मूल कारण यही है। इस बढ़ती जनसंख्या को योग के माध्यम से भी रोका जा सकता है। अगर योग को प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंपलसरी कर दिया जाए तो जो व्यक्ति चिंतन और मननशील बनेगा वह इस समस्या के मूल कारण में निवारण में सहयोग देगा। दूसरा मुख्य कारण हमारे देश में न्याय प्रणाली का सरल व समयबद्ध न होना। आज समाज में व्यापक बुराइयों को दूसरा मूल कारण है न्याय व्यवस्था में समय ज्यादा लगना तथा जटिल न्याय प्रणाली होना। आज हमारे देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है। हमारी जेलें दिन प्रतिदिन छोटी पड़ती जा रही हैं, अपराध और अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। न्याय व्यवस्था में समय ज्यादा लगने से अपराधियों में डर व भय खत्म होता जा रहा है और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यह कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कानून का राज स्थापित करना है तो सरकारों को इस ओर टॉप मोस्ट ध्यान देना होगा। न्याय व्यवस्था सरल व समयबद्ध बनानी पड़ेगी। विशेष लोक अदालतें, शाम के समय की अदालतें भी लगानी पड़ेगी। जिन देशों में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ है वहां अपराधों का स्तर बहुत कम है। हमारे देश में जितने भी अपराध होते हैं उन सब के पीछे मूल कारण मन के रोग हैं और मन के रोगों का केवल योग से ही प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सकता है। आसन, प्राणायाम व ध्यान नित्य प्रति करने से मन शांत बनता है। हमें ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि जेलों में बंदियों को नित्य प्रति योग आवश्यक रूप से करवाना पड़ेगा और उनको समय से न्याय दिलाना होगा। जब वे अपराध मुक्त होकर जेल से बाहर निकलेंगे तो मन पवित्र बन जाए और दोबारा अपराध ना करें। नित्य प्रति योग का अभ्यास उनकी आपराधिक प्रवृत्ति को परिवर्तन करने में पूरा सक्षम है। अष्टांग योग में मानव मन को परिवर्तित करने में पूरा निवारण है। अन्य कारण इस प्रकार हैं: अविद्या और अशिक्षा, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज, उत्तरदायित्व का अभाव, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी।
आज हमारे पास, हम अधिकारों की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम कोई लेते नहीं। नैतिकता का अभाव, चरित्र में गिरावट, बेईमानी की भरमार, आलस्य, निद्रा और प्रमाद की भरमार, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, अकर्मण्यता की भरमार, जातिवाद, भाई भतीजावाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों की बढ़ोतरी, गरीबी, असमानता, अज्ञानता, आरक्षण का ज्यादा होना, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, जानलेवा बीमारियों की अधिकता, बेईमानी, बलात्कार आदि आदि। इन सभी सामाजिक बुराइयों को ठीक किया जा सकता है। आज का मानव अपने दुखों से दुखी नहीं है और दूसरों के सुखों से दुखी है। ऐसा मन के रोगों के कारण है। इन सभी रोगों को केवल कानून से ही ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि योग द्वारा मानव मन को सशक्त बनाकर ज्यादा प्रयास करना होगा। आज हमारी सरकारों ने बलात्कार को रोकने के लिए फांसी की सजा तक का प्रावधान कर दिया, परंतु आज भी हमारे न्यूज़पेपर बलात्कारों के अपराधों से भरे पड़े हैं। हमारे मीडिया की सोच को भी ठीक करना होगा, क्योंकि नेगेटिव न्यूज को न्यूज मानते हैं, पॉजिटिव न्यूज को तो न्यूज ही नहीं मानते। मीडिया जो परोसता है, नकारात्मक परोसता है, उसकी अधिकता ही चारों तरफ दिखाई देती है। इस सोच को मीडिया को बदलना होगा और पॉजिटिव न्यूज को ज्यादा दिखाना होगा। आज का सामाजिक बुराइयों का ज्यादा बढ़ने का मूल कारण हम अपनी महान संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और आधुनिक संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, जबकि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति को अपनाकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। सच तो है कि समस्या तो है, समाधान भी है। इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना है तो योग को घर घर पहुंचाना होगा, उनके आचरण में योग को उतारना होगा। योग में इन बुराइयों को जड़ मूल से खत्म करने की पूरी ताकत है। इसके साथ साथ निष्ठावान निष्काम कर्म योगियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार करनी होगी, जो योग को प्रत्येक मानव तक पहुंचा सके। हमारे देश का प्राचीन इतिहास देखें तो हमारे देश में एक से एक महान योगी संत महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अनेकों संघर्ष सहकर योग के माध्यम से इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयास भी किया है और योग से इन बुराइयों को समाप्त करने के सूत्र भी दिए हैं, जो अत्यंत प्रभावशाली हैं। लाभ उन सूत्रों पर चलने से मिलेगा, अनुकरण और आचरण में उन सूत्रों को लाना होगा। हमारे देश में अनेक महान संत एवं योगी हुए हैं, जिन्होंने प्रयास पूर्वक समाज को सुंदर राह दी है। इनमें महर्षि पतंजलि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रमन महर्षि, स्वामी योगानंद परमहंस, स्वामी दयानंद तथा अनेकों पथ प्रदर्शक रहे हैं। इन सभी ने इस संसार को योग से तथा अध्यात्म से सुरक्षा सुंदर बनाने तथा जीवन जीने का रास्ता समझाया है। भारतीय संस्कृति का अवलोकन करें तो इन सभी संतों और महान योगियों ने अनेकों संघर्ष के सोपानों पर चढ़कर मानव को सफलता का रास्ता दिखाया है। लाखों वर्षों तक कोयले को घिसा जाता है तभी हीरा बन पाता है, भट्ठी में सोना तपा जाता है तभी कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज ही वृक्ष बन पाता है, धाराओं को चिरने वाला ही तैराक बन पाता है। ये सभी परिभाषा और उदाहरण इन सब महान संतों पर खरे उतरते हैं। इन्होंने जीवन जीने की राह भटके चिंतित मानव को दिखाई है। भारतीय योग संस्थान भी 54 वर्षों से भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण योग से कर रहा है। भारतीय योग संस्थान की स्थापना श्रद्धेय प्रकाश लाल जी ने इसी मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की थी। वे महान कर्म योगी एवं दूरदर्शी थे। उनका यह अटल विश्वास था, भारतीय संस्कृति अद्वितीय, अमूल्य और महान है और इसको बचाने का सबसे बड़ा प्रभावशाली साधन योग है। इसको बचाना है तो योग से प्रत्येक मानव को लबालब करना होगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन जियो और जीवन दो सर्वे भवन्तु सुखना को सार्थक में ही लगाया। वे महान कर्म योगी थे। उन्होंने लाखों व्यक्तियों को योग से जोड़कर उनका जीवन धन्य बना दिया तथा समाज कल्याण के लिए निष्काम भाव से सेवा करने वाले गृहस्थीय योगी की लंबी श्रृंखला तैयार कर दी।
जो मानव सेवा को माधव सेवा मानते हैं, जो समाज को निष्काम भाव से देने में विश्वास करते हैं। भारतीय योग संस्थान 54 वर्षों से भरसक प्रयास कर रहा है। जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके अंदर किसी भी क्रांति की संभावनाएं जन्म लेना बंद हो गई है, उनको योग से प्रेरित कर योगी और समाज उपयोगी बना रहा है। भारतीय योग संस्थान योग से साधकों के मन में समाज को बदलने की, भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने की, राष्ट्र को उस शिखर पर ले जाने की भावनाओं को प्रेरित कर रहा है। भारतीय योग संस्थान योग से साधकों की रगों में उल्लास का, उमंग का, उत्साह का उबाला ला रहा है। भारतीय योग संस्थान योग से साधकों के हृदय को संवेदनशील बना रहा है, जिससे उनका हृदय दुखियों और पीड़ितों को देखकर करुणामय और दयामय बन सके। भारतीय योग संस्थान योग से साधकों के मन में राष्ट्र निर्माण की, भारतीय संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की उमंग और उत्साह का सर्जन कर रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कर्म योगियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति सही जज्बे और सही जोश को रखते हों। आज हमारे देश में समाज की परिस्थितियां बड़ी भीषण व भयावह है। आज इंसान के मन में देवासुर संग्राम और कुरुक्षेत्र का महाभारत पूरे जोरों से चल रहा है। मन के रोगों की भरमार होने से पारिवारिक सामाजिक रिश्ते बदतर होते जा रहे हैं। आज मानव मन में चीख चिल्लाहट, घबराहट, छटपटाहट, मारकाट इतनी ज्यादा चल रही है, उतनी तो महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में भी नहीं थी। आज का मानव आलीशान मकान लेकर बैठा है, करोड़ों के ढेर लेकर बैठा है, सुख सुविधाओं के अंबार लिए बैठा है, पर भावनात्मक रूप से रिक्तता लिए बैठा है। कई कई मंजिलों का मकान लिए बैठा है, पर परिवार को तो भुलाकर बैठा है। मंगल ग्रह पर जाने का विमान बनाकर बैठा है, पर माँ और बाप को तो भुलाकर बैठा है। वृद्ध आश्रम भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है। महंगे से महंगे अस्पताल लेकर बैठा है, पर सेहत गवाकर बैठा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठा है, पर कॉमन सेंस को भुलाकर बैठा है। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या तो बढ़ाकर बैठा है, पर मानवता तो गवाकर बैठा है। दोस्तों, यदि यही सब कुछ ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हम सब देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए शमशान घाट छोड़कर जा रहे हैं। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आज इस दुनिया को पुरजोर बदलने की आवश्यकता है। इस दुनिया को बदलने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है, जिनका जीवन उन प्रकाश स्तंभों की तरह हो, जो भटकते राहियों को राह दिखा सके। भारतीय योग संस्थान 54 वर्षों से हजारों योग शिक्षकों के माध्यम से इस कार्य को बिना रुके, बिना थके, अबाध रूप से कर रहा है, और सफलता भी दिन प्रतिदिन मिलती जा रही है। भारतीय योग संस्थान लाखों साधकों को योग से जोड़ने, सच्चे मानव, सच्चे इंसान बनाने में सफल हो रहा है, जो समाज को सुंदर से सुंदर महकते बाग में परिवर्तित कर सके। इन गोष्ठियों के माध्यम से कुशल योग शिक्षकों और योग वक्ताओं का निर्माण कर रहा है, जो योग को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सके। अष्टांग योग के पहले 2 अंग यम और नियम में इतनी ताकत है कि सामाजिक दोषों को जड़ मूल से खत्म कर सकते हैं। यम हमें समाज में रहना तथा व्यवहार करना सिखाता है। नियम व्यक्ति के चरित्र निर्माण संबंधी विधान है। नियम व्यक्तिगत अनुशासन लागू होने तथा आदर्श व्यक्तित्व बनाने में सहायक है। इन यम नियमों में 80% से भी ज्यादा रोगों का निदान है। आवश्यकता मानव मन तक पहुंचाने एवं आचरण में लाने की है। आज मैं यम के प्रथम अंग अहिंसा के बारे में संक्षेप में बता रहा हूं। यह अकेला ही कितना ज्यादा प्रभावशाली है, आपको यह अनुभव होगा। अहिंसा का अर्थ है मन कर्म वचन से किसी को दुख न पहुंचाना, कष्ट न देना, चोट न पहुंचाना। केवल ऐसा करने से अनेकों लाभ मिल जाते हैं। जगत मित्र बन जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है, नम्रता बढ़ती है, दुश्मनी दुर्भावना वैमनस्य क्रोध जीवन से समाप्त हो जाता है, अभय की प्राप्ति होती है, जीवन में निडरता आती है, हृदय निर्मल कोमल विशाल व पवित्र बनता है। हिंसक वृत्ति समाप्त होते ही जिससे हृदय रोग, स्नायु रोग,
श्वसन रोग, पाचन रोग, कामजन्य रोग जड़ मूल से समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्यावृत्ति के त्यागते ही चित्त शांत होने लगता है, आत्म बल बढ़ता है, प्रेम, मैत्री, करुणा अंकुरित होने लगती है, समाज का वातावरण प्रेम में हो जाता है। उपरोक्त से आपको अनुभव हो रहा होगा, यम के प्रथम अंग को प्रत्येक मानव तक पहुंचाया जाए तो समाज में कितना परिवर्तन होगा। हमारे देश के सभी योगियों को यम नियम पर ज्यादा प्रयास करना होगा, तभी मानव मन शांत बनेगा। आज की गोष्ठी के लिए हमारे योग वक्ताओं ने बहुत अधिक प्रयास किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इनके अनमोल योग अनुभव को गहराई से सुने, चिंतन करें और मनन करें तथा दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये सभी भारतीय योग संस्थान के तरासे हुए अनमोल हीरे हैं। इनको उत्साहवर्धक कमेंट देकर इनके उत्साह को बढ़ाएं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए हृदय से कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग।